पहला सवाल, शिव का लिंग क्या होता है? दूसरा सवाल, हस्तमैथुन की आदत कैसे छोड़े? तीसरा सवाल है, खूबसूरत बीवी होने के क्या नुकसान है? चौथा सवाल, सुहागरात में पान क्यों खिलाया जाता है? पांचवा सवाल, लड़कियां किन लड़कों पे मरती है? छठवां सवाल, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सातवां सवाल, खून पीने के क्या फायदे हैं? आठवां सवाल, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? नौवां सवाल, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, शिव का लिंग क्या होता है? दोस्तों अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग शिव के लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, आइए इसका अर्थ जाने और भ्रम से बचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, और इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक, और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो और न ही शुरुआत हो। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव के लिंग का अर्थ क्या होता है। दूसरा सवाल है, हस्तमैथुन की आदत कैसे छोड़े? दोस्तों हस्तमैथुन एक सामान्य विधा है जो कि कहीं न कहीं ब्रह्मचार्य की इच्छा को कुछ देर के लिए खत्म कर देती है और कुछ समय के लिए मन को शांत करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़के और लड़कियां विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होती है और हवस की मांग को पूरी करने के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं, जो कि आम बात है। लेकिन कई बार हस्तमैथुन की आदत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जो आपके जीवन को बर्बाद करने का मुख्य कारण हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आदत छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो आइए जानते हैं इसे छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। ज्यादा हस्तमैथुन से मानसिक अशांति, लिंग का टेढ़ापन और आदि समस्या आ जाती है। दोस्तों हस्तमैथुन छोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह सुबह व्यायाम और प्राणायाम यानी कि योग किया करें। योग करने से आपकी हस्तमैथुन की आदत अपने आप छूट जाएगी। हस्तमैथुन छोड़ने के लिए आप लोग अच्छी अच्छी किताबें रोजाना पढ़ा करें। इन किताबों को पढ़ने से आपके दिमाग में गंदे विचार नहीं आएंगे और धीरे धीरे आपके हस्तमैथुन की आदत भी छूट जाएगी। यदि आप दिन में हार्डवर्क करते हैं यानी कि ऐसा काम जिसे करने पर आपको बहुत पसीना आता हो, तो आपको शाम को जल्दी नींद आ जाएगी और आपके दिमाग में गंदे विचार भी नहीं आएंगे। तीसरा सवाल है, खूबसूरत बीवी होने के क्या नुकसान है? दोस्तों समाज चाहे जितना भी आधुनिक हो गया हो, किंतु कुछ मामलों में सोच आज भी पुरानी है। उदाहरण के तौर पर शादी विवाह के मामलों में स्त्री की सुंदरता और पुरुष की कमाई ही देखी जाती है, फिर चाहे जिंदगी भर खूबसूरती और अमीरी कायम रहे या न रहे। खैर किसी ने क्या खूब लिखा है कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। और आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि खूबसूरत बीवी बनाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। सुंदर पत्नी को यदि जिम या डांस क्लास या म्यूजिक क्लास में जाना है तो आपकी पत्नी के साथ में आपको भी जाना पड़ेगा। अगर आपकी बीवी खूबसूरत है तो आपके ही रिश्तेदार आपको या आपकी बीवी को लड़ाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके दिल में शांति बनी रहे। खूबसूरत बीवी साथ में होने पर सार्वजनिक स्थल पर आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप कई नौजवान और तरसे हुए लोगों को अपनी बीवी की ओर ताकते हुए पाएंगे, जो आपको असुरक्षा और हीनता का बोध कराएगी। खूबसूरत बीवी साथ में होने से आप उन लोगों को अपने आसपास भाभी जी कहते मंडराते पाएंगे जिन्हें आप फूटी आंख पसंद नहीं करते। चौथा सवाल, सुहागरात में पान क्यों खिलाया जाता है? प्राचीन काल में घर घर में पान खाने का प्रचलन था। समय के साथ साथ पान के शौकीनों की संख्या तो कम हुई, लेकिन आजकल भी विशेष मौकों पर पान खाने का प्रचलन है। इनमें से एक ऐसा ही खास मौका है सुहागरात। आखिर सुहागरात में पान क्यों खिलाया जाता है? इसे लेकर लोगों में कारण जानने की उत्सुकता बनी रहती है। आइए बताते हैं आखिर क्या है ये खास कारण। पान काम इच्छा को बढ़ाता है। यही कारण है कि नवविवाहित जोड़ों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत पान खिलाकर की जाती है। पान मुंह से आने वाली दुर्गंध को हटाने का काम करती है, इसलिए पति पत्नी को पान खिलाया जाता है ताकि उनके मुंह से दुर्गंध ना आ सके। पान चबाने से कभी मुंह का कैंसर नहीं होता, लेकिन याद रहे कि पान में तंबाकू न डालें। आयुर्वेद के अनुसार पान के पत्ते में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जिसमें मस्सा का इलाज संभव है, इसलिए मस्सा से संबंधित बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं में पान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पान का पत्ता फोड़े फुंसियों को भी छूमंतर कर सकता है। सिर दर्द से निजात पाने के लिए भी पान का सेवन किया जाता है। पांचवा सवाल है, लड़कियां किन लड़कों पे मरती है? लड़कियां रिश्तों को लेकर लड़कों से ज्यादा ईमानदार होती है और रिश्ते में ठहराव चाहती है। यही वजह है कि वो किसी भी लड़के के साथ सीरियस होने से पहले उसके मन को गहराई से जान लेना चाहती है। लड़कियां अपने साथी से क्या चाहती है, इसे लेकर तमाम अध्ययन हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मर्दों की किन खासियतों के प्रति आकर्षित होती है लड़कियां। लड़कियों को अकड़ू और एटीट्यूड मारने वाले लड़के नहीं बल्कि विनम्र स्वभाव वाले लड़के अच्छे लगते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के जल्दी पसंद आते हैं जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो या जो लड़के मजाकी होते हो। जिन लड़कों का उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका या यूं कहे कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती हो, ऐसे लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। लड़कियों को अधिकतर ढाढ़ी रखने वाले तथा दूसरों की रिस्पेक्ट करने
वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। छठवां सवाल है, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? औरत एक होती है पर उसके रूप अनेक होते हैं। औरत साक्षात माता की मूर्ति होती है। हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। एक औरत कमजोर कभी नहीं होती है, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में उसे कमजोर बनाया गया है। अन्यथा शास्त्रों में अनेक स्थानों पर नारी शक्ति का वर्णन मिलता है। इतिहास में नारी को अबला नहीं कह के सबला कहा गया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। नारी से पैदा हुआ श्री कृष्ण भगवान। इस प्रकार एक अन्य व्यक्ति में भी नारी की महिमा का बखान किया गया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर का पौधा। नारी से पैदा हुआ श्री अर्जुन जैसा योद्धा। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मातृत्व है। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं जो एक औरत को शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। महिलाएं बेहद भावुक होती है, अतः वे इस वजह से कई बार परेशानियों में पड़ जाती है, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते या उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हुए और उन्हें नुकसान देते हैं। औरत नए कपड़े और खरीदारी करना बेहद पसंद करती है और इसी कारण से वे फिजूल खर्ची कर देती है। कई बार ये उन्हें बेहद परेशान करती है। ज्यादा बोलने की आदत सबके लिए खराब है, लेकिन महिलाएं इस आदत से ज्यादा परेशान होती है। इससे उनका मन विचलित होता है, गुस्सा बढ़ता है और मन अशांत होता है। सातवां सवाल है, खून पीने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, इस सवाल के उत्तर में जो जानकारी दी गई है वह केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। इसे आप अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर प्रयोग करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इंसानों का खून पीना तो भूतों की फिल्मों में ही होता है। ऐसा असल जिंदगी में नहीं बल्कि कहानियों में ही होता है। लेकिन हाल ही में एक शोध ने दावा किया है कि लोगों को भी खून पीना चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरह के लाभदायक फायदे होते हैं। शोध में दावा किया गया है कि जवान लोगों का खून पीने से आप भी लंबा जीवन जी सकते हैं और उम्र के कारण होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उम्र बढ़ना ही सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो हमारा शरीर खून पीने पर उसे कुछ हद तक संभाल सकता है। हालांकि वो खून किसी भी बीमार व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। 1 या 2 चम्मच से ज्यादा खून पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे तो आप अपना खुद का खून भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खून पीते ही आपको बेचैनी की समस्या होने लगेगी। और अगर आप भारत में रहते हैं, हालांकि जानवर का खून पीना इंसान के खून पीने से ज्यादा सुरक्षित है। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के एक विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में अभी इंसान का खून पीना न ही नैतिक है और न ही कानूनी। दुनिया भर के कई इलाकों में खून पीना गैर कानूनी है और दंडनीय है। हालांकि भारत में इससे जुड़े कानून अभी भी साफ तौर पर नहीं जारी किए गए हैं। 8वां सवाल है, क्या सांप को मारने से पाप लगता है? धर्मशास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सांप को मारने से इंसान को बचना चाहिए। यदि कोई मनुष्य सांप की हत्या करता है तो उसे उसका फल कई जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि सांप को मारने या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है उसे अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के चलते व्यक्ति के जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बाद भी असफलताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। इस वजह से कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि कभी किसी जीव को हमारी वजह से चोट या कष्ट न पहुँचे, क्योंकि अंत में इसका बुरा फल हमें ही झेलना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में सांप निवास करते हैं उस घर को तत्काल छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि इससे घर में सदस्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर किसी को सपने में काला सांप दिखाई दे तो इसका अर्थ है आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में सफेद सांप का दिखना भी बेहद अच्छा होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 9वां सवाल है, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? दोस्तों, हम लोग अपने एक स्थूल शरीर को ही देखते हैं। केवल यह एक शरीर नहीं है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है। कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर है और महाकारण शरीर के अंदर केवल्य शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये 4 जड़ शरीर है। केवल्य शरीर चेतन शरीर है। ध्यान के द्वारा एक एक शरीर को पार करके सभी शरीरों से रहित हो जाने पर आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। देवताओं का स्थूल शरीर नहीं होता है, बल्कि अन्य 4 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर नहीं होने से हम उन्हें अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होने के कारण हम उनके सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जान पाते हैं। जो साधक साधना में परिपक्व हो जाते हैं, यानी आंतरिक प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, केवल वे ही देवी देवताओं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।